ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, न्यायाधीश को या जो भी न्याय देने वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या परम पिता परमात्मा ने या समाज ने उन्हें ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो इंसाफ कर सके, न्याय कर सके, तो उन्हें इंसाफ और न्याय जो है बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत व्यक्ति को, चाहे उसने अपराध ना भी कर रखा हो, कोई ऐसी सज़ा दे दी जाए तो ये बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। तो आज हम इसी को लेके जिक्र करेंगे कि फैसला जो है वो बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। एक बार एक राजा को मूर्तियां इकट्ठी करने का बड़ा शौक था और उसने अपने महल में बहुत सारी मूर्तियां जो है इकट्ठी कर रखी थी, और उन सारी मूर्तियों की देखभाल जो है वो स्वयं अपनी देखरेख में अपने सेवकों से कराया करते थे। उन मूर्तियों में 3 मूर्तियां ऐसी थी जो राजा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये बात सबको पता थी कि ये 3 मूर्तियां जो है राजा की जान बसती मूर्ति। एक बार हुआ यूं कि एक सेवक से सफाई करते वक्त एक मूर्ति जो है गिर के टूट जाती है। अब जब राजा को ये बात पता लगती है तो राजा को बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में आव देखता ना ताव देखता और उस सेवक को मृत्युदंड दे देता है। मृत्युदंड से सेवक भी बड़ा भयभीत होता है और बड़ी चिंता होती है उसे कि एक छोटे से अपराध के लिए मेरा मृत्युदंड मुझे सुनाया गया है। तो वो करता यूं है कि वो 3 मूर्तियों में जो एक तो टूट गई थी, 2 मूर्तियां जो बची हुई थी उनको भी वो तोड़ देता है। ये देख के राजा बड़ा हैरान होता है कि मैंने जो आप एक मूर्ति का उसमें मृत्युदंड दे रखा है और तूने 2 मूर्तियां और तोड़ दी। तो बड़ा आश्चर्य होता है राजा को इस बात को लेके, और वो सेवक को बुलाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सेवक कहता है कि राजा जी, दरअसल मेरे एक मूर्ति टूटने से मुझे मृत्युदंड जो आपने सुनाया है, दे दिया है, इससे ज़्यादा आप मुझे दंड कोई और दे नहीं सकते। मैंने 2 मूर्तियाँ इसलिए तोड़ी हैं क्योंकि 2 लोगों की जान जो है मैंने जो बचा दी है। क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं इनको कोई अमरता का वरदान तो है नहीं, मिट्टी की बनी हुई है, कभी ना कभी तो खराब भी होना है, टूटना भी है। अगर मेरे जैसे किसी सेवक से ये मूर्तियाँ टूट जाती तो उन्हें भी मृत्युदंड का भागीदार होना पड़ता। तो इसलिए मैंने 2 मूर्तियाँ तोड़ के, यूँ समझिए कि मैंने 2 लोगों की जान बचाई है। राजा बड़ा हैरान होता है इस बात को लेके कि ये तो बहुत कमाल की बात कर दी आपने, और राजा जो है उसकी सज़ा को माफ़ कर देता है और पूछता है कि जी आपने ना परमात्मा को कोसा, ना अपनी किस्मत को दोष दिया, ना मुझे दोष दिया, और अपने बड़े संयम रख के जो है आपने कार्य किया। हुआ ये कैसे किया आपने। तो सेवक कहता है कि जीवन मृत्यु, जीवन यापन सब उस परमात्मा के हाथ में है। वो हमें बहुत सारी खुशियाँ देता है। कई बार कोई ऐसा दुख भी वो हमें दे तो हमें खुशी खुशियों से भी स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय में ऐसा संयम रखना तो आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो सेवक फिर उसे कहानी सुनाता है कि मैं आपसे पहले एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ मेरे कार्य से बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन सेठ की गंदी आदत थी कि वो छोटी छोटी बात में परमात्मा को दोष दिया करता था। यानी कोई छोटा सा भी कटु अनुभव हो जाए तो उसके लिए वो परमात्मा को दोष देना, गाली देना शुरू कर देता था। एक बार हुआ यूँ कि वो सेठ जो है ककड़ी बैठ के खा रहा था, एक फल है ककड़ी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कड़वी थी। तो जैसे ही सेठ ने उसको खाने के लिए मुंह में लिया तो उसको कड़वी लगी, तो उन्हें परमात्मा को जो है गाली देना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज़ बना दी, और वो ककड़ी उठा के उसने मुझे दी। मैंने उस ककड़ी को खाया और ऐसे खाया जैसे वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो और उसमें कड़वाहट बिल्कुल ना हो। तो सेठ को देख के बड़े हैरानी हुई
तो सेठ कहने लगे जी आपने ये कैसे खा ली, ये तो बिल्कुल कड़वी है। वो कहने नहीं नहीं, ये अपनी सोच का फर्क है। तो परम पिता परमात्मा जो है, हमें मैंने बताया आपको कि अगर बहुत अच्छे फल हमें देता है और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ वो देता है, अगर कोई ऐसा कटु अनुभव, अगर कोई ऐसा वक्त आ भी जाए तो हमें संयम से काम लेना चाहिए। उसकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो एक दिन में, एक मिनट में उसकी बुराई कर देते हैं कि जी आपने बड़ा गलत कर दिया, मेरा इसमें क्या दोष था। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें इतनी सारी खुशियाँ भी बख्शी हुई हैं, और जहाँ सुख होता है वहाँ थोड़ा बहुत दुख भी जरूर होता है। तो हमारे अंदर दुख सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो राजा तो बड़ा हैरान होता है इस बात को लेके सुन के सेवक की कि जी आपने तो मेरी सही मायने में आंखें खोल दी कि न्याय करने वाले इंसान को या न्यायाधीश को कभी भी अपने निजी लोभ लालच और मोह के वश कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहिए जिससे किसी का जीवन खत्म होता हो या उसके जीवन के अंदर कठिनाई बढ़ती हो। तो संयम से काम लेना चाहिए, और खासकर ऐसे पदों में बैठे हुए लोगों को जिनको परमपिता परमात्मा ने, समाज ने ऐसी शक्ति दे रखी है या उनको ऐसी पावर दे रखी है। तो दोस्तों हमेशा उस परमपिता परमात्मा के फैसले पे ही अपना विश्वास रखें। उसका फैसला कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा ठीक करता है। ये तो हम हैं कि अपने फायदा और नुकसान उसके अंदर ढूंढते हैं कि जो काम परमात्मा ने हमारे लिए अच्छे कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया तो उसके लिए हम दोष देने पहुंच जाते हैं। अरे भाई ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको फल अच्छा कहाँ से मिल जाएगा। आप ये देखिए कि जिस कुएं के अंदर, जिस कुएं से पानी सबसे ज़्यादा लिया जाता है, उस कुएं का कभी पानी जो है ख़त्म नहीं होता और ना ही कभी ख़राब होता है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारा जीवन है कि हमारे जीवन को भी हमने ऐसा बनाना है कि हर इंसान हमारे कार्य से प्रसन्न हो, हर इंसान हमारे कार्य की प्रशंसा करे। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे और वो उस कार्य के लिए हमें बद्दुआ दे। दोस्तों बद्दुआ से आपको ज़रूर बचना चाहिए। बद्दुआ इंसान की पता नहीं कहाँ काम कर जाए और कहाँ कितना बड़ा आपका नुकसान हो जाए। तो इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि हर आदमी को आप ऐसा सोचिए कि मेरे से इस इंसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंसान ही नहीं, जीव जंतु भी उसमें आ जाते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं कि आप किसी पशु पक्षी या जीव जंतु को भी कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि आत्मा उनके अंदर भी विराजमान है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो जो था वो न्याय को लेके था। न्याय हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, इंसान को बात हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई बात नहीं करनी चाहिए। पहले सोचो फिर बोलो। दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो नए साथी हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी बातें, ऐसी चर्चा इस चैनल पर करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम ध्यानम। नमस्कार।